औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वाहदहु ला शरीक है, मल्क कुल जहान है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप खातिमुल नबीयीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप वजह तख्लीक़ कायनात हैं। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम नवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए मौजू के साथ और एक नए टॉपिक के साथ अपने प्लेटफार्म पर आप दोस्तों के दरमियान हाजिरी हो रही है। हमारा जो आज का मौजू है ये है अदरक को, सुंड को मुदब्बर करने का तरीका। अदरक, सुंड, जिंजर, जंजबील, ये एक ही नाम है। जो गीली होती है सुंड, उसको अदरक कहा जाता है, और जो खुश्क हो जाए उसको सुंड के नाम से पुकारा जाता है। आज हमारा जो मौजू है ये इसको मुदब्बर करने का तरीका जो है वो आप दोस्तों के हवाले करना है। इसको बड़ा आसान तरीका है मुदब्बर करने का, और वो कुछ यूं है, जितनी मिकदार में आप मुदब्बर करना चाहें लेकर पानी में डुबो दें। किसी ऐसे बर्तन में जो खुले मुंह वाला हो उसमें आप डुबो दें, और रोजाना पानी आपने तब्दील करना है। पहले नंबर पे आपको बता दूं, 3 से 5 दिन आपने इसको डुबोना है पानी के अंदर, और पानी को आपने रोजाना तब्दील करना है। इसके अलावा इसको 1 से 2 बार दिन में आप हिलाएंगे बर्तन को, और उसके बाद आप इसको पानी से निकाल लेंगे। मुकर्रर दिन पूरे होने के बाद 3 से 5 दिन, गर्मियों में आप 3 दिन भी रख सकते हैं, और सर्दियों में आप 5 दिन भी इसको रख सकते हैं पानी में। उसके बाद आपने इसको पानी से निकालना है, छोटे छोटे पीस कर लेने हैं इसके टुकड़े, और इसको आपने खुश्क कर लेना है। चाहे आप धूप में करें या छांव में करें, इसको खुश्क कर लें। गर्मियों में तो ये छांव में भी बड़ी जल्दी खुश्क हो जाती है, लेकिन सर्दियों में धूप में रखना पड़ता है। तो इसको आप खुश्क कर लेंगे, और उसके बाद आप जिस दवा में डालना चाहें उस दवा में डाल सकते हैं। इसको मुदब्बर करने का तरीका आपको बताया है। वजह यह है मुदब्बर करने की कि जो बाजार में हमें अदरक मिलती है वो धुली हुई होती है। आपने देखा होगा अक्सर कि वो भी गीली होती है, और उसको तेजाब से धोया जाता है सिर्फ और सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए। तो आपने इसमें से जो तेजाब के मुज़र असरात हैं उसको ख़त्म करना है, और इसको मुदब्बर करने के बाद वो मुज़र असरात जो हैं वो ख़त्म होंगे। इस वक्त जो मैदे का अल्सर है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जो अदरक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमारी रूटीन में है, हर घर की ज़रूरत है, और हर घर में इसको इस्तेमाल किया जाता है, हांडी के अंदर सालन में लाजमी। तो ये जो अदरक है ये तेजाब से धुली होती है, और तेजाब जो है वो आपको पता ही है उसके जो मुज़र असरात होते हैं मैदे के लिए तो इंतहाई सख्त मुज़र असरात हैं, और अल्सर पैदा करने का सबसे बड़ा जरिया भी यही अदरक है जो तेजाब से धुली होती है। तो गुजारिश है कि आप अगर घर में भी इसको इस्तेमाल करना चाहें तो कम से कम 1 से 2 दिन पानी के अंदर रखें, और उसको बाद निकाल कर आप इसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो मुज़र असरात हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो तरीका आपको बता दिया है, अदरक को मुदब्बर करने का यही तरीका है जो आपके दोस्तों के साथ शेयर किया है। आप भी इसे को बनाए, इस्तेमाल करें। इसके जो फायदे को ऊपर बात करें तो ये जो है पट्ठों को ताकत देती है, जोड़ों के दर्द के ऊपर काम करती है, और ऐसी बहुत सी अद्वियात के अंदर जो है वो शामिल की जाती है जहां पे सुंड मुदब्बर लिखा होता है। तो इससे यही मुराद है, इसको मुदब्बर करने का तरीका जो आपको बताया है, यही अदरक इससे मुराद ली जाती है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।